नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में इस समय जो वॉर चल रहा है इसमें आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया होगा कि ईरान जो है वो काफी ज्यादा नुकसान कर पा रहा है अमेरिका का। और ये चीज ट्रम्प को भी नहीं पता थी कि ऐसा ईरान कर पाएगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कई सारी खबरें आ रही हैं कि रशिया चाइना मदद कर रहा है, लेकिन स्पेशली मैं आपको बता दूं रशिया वो इतने इंपॉर्टेंट इनपुट्स दे रहा है ईरान को जिसकी वजह से ईरान के पास ये ताकत आई। आप देख सकते हो खबर, हाउ रशियन सैटेलाइट इंटेल इज गाइडिंग ईरानियन स्ट्राइक्स ऑन यूएस फोर्सेस। इसको हम डिटेल से समझेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि ये वाला वॉर और आगे आने वाले फ्यूचर में जितने भी वॉर्स हैं उसमें स्पेस बेस्ड जो सैटेलाइट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ देखिए, चाइना के लिए बहुत बड़ी दुविधा है कि वो ईरान को मदद करे तो प्रॉब्लम, ना मदद करे तो प्रॉब्लम, और वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 26 मार्च से हमारा जो नया बैच है 2027 का यूपीएससी P2I फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक करते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, कई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसमें बताया गया कि रशिया सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस होते क्या है। बेसिकली क्या है ना कि यहां पर अमेरिका का जितना भी मिलिट्री एसेट्स है जो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजा है इस समय, वहां पर कई सारे एयर बेसेस हैं, आपने देखा होगा, जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। तो ये जितने भी एसेट्स हैं उसको आसानी से ट्रैक कर पा रहा है रशिया, और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो टारगेट्स हैं जो ईरान हिट करना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करना, जो एक्यूरेसी है ईरानियन मिसाइल्स की, ड्रोन स्ट्राइक्स की, आपने देखा होगा ना किस तरह से ईरान के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने पूरी तबाही मचा दी है मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है। मतलब आप सोचिए ना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, जो अमेरिका के एम्बेसीज हैं अलग अलग जगह पर, वहां पर अटैक करना। दुबई का एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पर यूएई के अंदर जो अलग अलग पोर्ट्स हो गए, फुजैरा पोर्ट आपने सुना होगा, तो यहां पर आसानी से वो हिट कर पा रहा है। एंड समझिए, दिस इज नॉट डायरेक्ट वॉरफेयर, मतलब ये हाईली सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस रशिया प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इट इंक्लूड्स मल्टीपल लेयर्स। सबसे पहला है ऑप्टिकल इमेजिंग। आप सब जानते हैं रशिया के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सब मीटर रेजोल्यूशन पर फोकस कर सकता है। जैसे कि यहां पर डिटेल्ड इमेजेस निकालना एयर बेसेस के, नेवल फ्लीट्स के, मिसाइल इंस्टॉलेशंस के, ये सारे जो पिक्चर्स हैं वो बेसिकली रशिया आसानी से अपने सैटेलाइट के माध्यम से निकाल सकता है और वो ईरान को प्रोवाइड कर सकता है। तो एक तो रशिया ये कर रहा है। दूसरा, यहां पर इंफ्रारेड थर्मल डिटेक्शन। क्या है कि मान लीजिए बादल है, रात का समय है, तो इमेजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो यहां पर आप सब जानते हो जो हीट जनरेट होता है, जैसे कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट का इंजन हो गया, उससे हीट जनरेट हुआ, मिसाइल लॉन्च किया अगर अमेरिका ने ईरान की तरफ, तो उससे जो हीट जनरेट हुआ, तो वो यहां पर डिटेक्ट करता है रात में क्लाउड कवर के दौरान भी, और वो सारे इंफॉर्मेशन ईरान को पहले ही दे देता है कि ये देखो अमेरिका ने आपकी तरफ मिसाइल लॉन्च किया है। फिर इसके अलावा सिग्नल इंटेलिजेंस हो गया। मतलब क्या है ना कि मान लो अमेरिका के जो मिलिट्री है, नेवी, एयरफोर्स अमेरिका की, वो आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर इस समय ये मिसाइल दागेंगे, तो वो सारे जो सिग्नल्स हैं उसको कैप्चर करना, उसको डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना। और इससे क्या होगा कि अगेन ईरान को वो अगर मिल जाएगा तो ईरान को पहले ही पता चल जाएगा ना कहां कहां से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जो एक्टिव कॉपरेशन है, कमांड सेंटर्स हो गया मिडिल ईस्ट में, वो ईरान आइडिया लगा पा रहा है। फिर इसके अलावा है रियल टाइम ट्रैकिंग एंड डेटा फ्यूजन। मतलब ये सारी चीजों को कंबाइन कर देना, सैटेलाइट डेटा, एआई प्रोसेसिंग, ग्राउंड इंटेलिजेंस, और इससे अल्टीमेटली ईरान को एक पिन पॉइंट टारगेट मिल जाता है कि यहां पर अटैक करो, यहां पर अमेरिका का बेस है, अमेरिका के एसेट्स यहां पर है, इस पर हमला करोगे तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, ईरान को मिलिट्रीली कैसे हेल्प मिल रहा है? देखो, जब रशिया हेल्प नहीं कर रहा था तो उस समय ईरान बेसिकली दो चीजों पर रिलाई करता था। उनका खुद का जो एडवांस ड्रोन है, शहीद ड्रोन उन्होंने बनाया है, फिर इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, उसी पर ईरान निर्भर करता था। लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशन
ऑपरेशन है ना, एक्यूरेसी कम हो जाती है, इंटेलिजेंस डिले होता है, तो इन सब की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने सपोर्ट किया, इसकी वजह से यहाँ पर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट उनको मिल रहा है ईरान को कि यूएस की शिप कहाँ पर है, स्टेट ऑफ हुर्मुज के एग्जैक्ट नज़दीक में है, किधर है, साउथ में है, कितने किलोमीटर दूरी पर है, मिडिल ईस्ट में जो एयर बेसेस हैं, तो ईरान अपने मिसाइल से एग्जैक्टली वहाँ पर टारगेट कर सकता है, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ईरान बेसिकली क्या कर पा रहा है, अब जो यूएस का ट्रूप मूवमेंट है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसको ट्रैक कर पा रहा है, यहाँ पर अटैक लॉन्च कर पा रहा है ऑप्टिमल टाइम पर। इसके अलावा यहाँ पर डिफेंसिव एडवांटेज भी है। मान लो अमेरिका ने कोई चीज़ लॉन्च किया, यूएस का एयर स्ट्राइक आया, नेवल का मूवमेंट हुआ, तो उसको पहले ही ये चीज़ पता लग जा रही है, जो कि अभी तक ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन रशिया की वजह से वो कैपेबिलिटी ईरान को मिल जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मदद कर रहा है? देखो सिंपल सी चीज़ है, यूएस और रशिया की राइवलरी है, इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आपको देखने को मिलेगा। रशिया ऑब्वियस सी बात है यूएस के साथ डायरेक्ट वॉर को अवॉइड करना चाहेगा, जैसे अभी यूक्रेन वॉर के दौरान भी हमने देखा, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस का जो इन्फ्लुएंस है उसको कमजोर करना चाहता है रशिया, और इसीलिए रशिया कर रहा है। दूसरा क्या है कि ईरान के साथ ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक अलायंस है। अगर आप रशिया ईरान के बीच में देखोगे तो वेपन्स को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, इनफैक्ट ड्रोन्स अगर आप देखिए तो रशिया ने बहुत सारे जो ईरानियन ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल किया है यूक्रेनियन वॉर में। मतलब जो शहीद ड्रोन है स्पेशली, जो कि काफी एडवांस है, वो रशिया ने लिया था ईरान से, और वो भर भर कर जो है यूक्रेन पर दाग रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट लॉन्चेस, इसकी वजह से म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप आपको दोनों देश के बीच में देखने को मिलेगी। और देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड स्ट्रैटेजी भी है। रशिया भी चाहता है कि यूएस का जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जाए, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि चाइना क्या कर रहा है। देखो चाइना इस समय बहुत बड़ी दुविधा में है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग मोर कॉशियस स्टैंस। बेसिकली बताया यह जा रहा है कि चाइना भी थोड़ा बहुत, चाहे जितना भी है, थोड़ा बहुत कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया ईरान को पैसे की मदद चाहिए, फिर इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हो गए, मिसाइल के कंपोनेंट्स हो गए, वो कुछ हद तक चाइना प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पर समझिए, अगर चाइना ज्यादा हथियार प्रोवाइड करेगा ईरान को, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा वॉर लंबा खींचेगा और ज्यादा लंबा खींचता जाएगा। तो इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? चाइना को होगा, क्योंकि वहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल आना, क्योंकि चाइना आप समझिए, मतलब आप समझो ईरान जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है अपना, उसका लगभग 70 to 80% अकेले चाइना को करता है, और चाइना काफी डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर। तो अगर वो ऑयल नहीं पहुंचेगा चाइना के पास, तो चाइना के लिए ट्रबल होगा। तो चाइना, वही मैं आपसे कह रहा हूं, दुविधा में है कि क्या करे। ऑल्दो यहां पर ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रशिया और चाइना दोनों से उसको मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली रशिया का तो मैंने आपको बता ही दिया, चाइना से कितना मिल रहा है वो काफी डिबेटेबल है, क्योंकि चाइना इसमें बड़े दुविधा में है। अच्छा, लास्ट में देखो यही चीज निकल कर आती है कि जो स्पेस है वो एक बहुत बड़े वॉर डोमेन की तरह सामने आया है। मतलब ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो ना, ये दिखाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड, और वो है स्पेस मिलिटराइजेशन। मतलब सैटेलाइट जो हैं वो अब मिसाइल्स को गाइड करते हैं, एनिमीज को ट्रैक करते हैं, रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। और ये लास्ट ईयर हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखो रिसेंटली मैंने भारत के पर्सपेक्टिव से भी एक वीडियो बनाया था, दैट इज भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसको लेकर भी मैंने बताया था कि देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या है कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 जो सैटेलाइट्स हैं नाविक के, वही ऑपरेशनल हैं। अगर हमें प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए, मूवमेंट की एक्यूरेसी चाहिए, तो कम से कम 4 सैटेलाइट तो ऑपरेट होने ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने लूज कर दिया है अपना जो एटॉमिक क्लॉक वगैरह है, जिसकी वजह से हमें वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर भारत को कुछ हद तक वर्क करना होगा, क्योंकि इसमें हम पीछे नहीं हट सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का जो वॉर है उसमें स्पेस एनेबल वॉर आपको देखने को मिलेगा। स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि यहां पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था रशिया और चाइना को लेकर कि ईरान को किस तरह से मदद की जा रही है, वो आपको यहां पर समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्पेस की बात करें सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मेन एडवांटेज क्या होता है? ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे वो 2027 का हो या फिर 2028, हर एक बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 26 मार्च से। डोंट मिस दिस, क्योंकि यहां पर अगर आप बैच लेते हो तो आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपको मिलता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, तो ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।